विशेषकर जो गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम आ रहा है, तो इसमें अधिकांश ऐसे श्रद्धालु जो इसमें भाग लेंगे गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में, उनके लिए सूचना है कि वो जो आना चाहते हैं आश्रम में, सेवा भाव से आना चाहते हैं, या जिन्होंने पहले दीक्षा ली है वो भी आना चाहते हैं। तो उसमें कई श्रद्धालुओं ने कहा, गुरुजी हमने पंजीकरण नहीं किया है, तो क्या हम भी आ सकते हैं क्या? तो गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है वो विशेष रूप से संत महापुरुषों को, जिन्होंने अपनी भूमिका गुरु के रूप में निभाई है, महर्षि व्यास जी को, जिनको हम कृष्ण द्वैपायन महर्षि कहते हैं, उनको समर्पित है। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग पंजीकरण जो अपने किसी के मैंने गुरु के लिए भाव है तो उसके लिए पंजीकरण करना पड़ेगा तभी आप आ पाओगे गुरु पूर्णिमा के लिए। ऐसी कोई उनको प्रतिबंध उनके साथ लागू नहीं होगा। जब भी कोई भी श्रद्धालु जो पहले भी आते रहे वो लोग वैसे आ सकते हैं। जो नए श्रद्धालु ऐसे हैं जो लोग मंत्र दीक्षा लेना चाहते हैं ऑनलाइन आदि, तो एक प्रकार से वो दक्षिणा के रूप में उनसे वो रखा जाता है, जिससे कि आश्रम के जो भी सेवा कार्य है वो सुचारित रूप से चलते रहे। तो ऑनलाइन भी इसमें गुरु पूर्णिमा को दीक्षा मिलेगी। कुछ ऐसे भी सदस्य हैं जिनका पहले पंजीकरण हो चुका है परंतु जिनको मंत्र दीक्षा मिली नहीं, उनको हम गुरु पूर्णिमा को दीक्षा देंगे। पूरा दिन जो है हमारा मंत्र दीक्षा का रहेगा। वैसे ये मंत्र दीक्षा के लिए पूरे वर्ष भर में सर्वश्रेष्ठ समय होता है, इसलिए हमने उनके जो दीक्षा वाले जितने भी गुरु मंत्र दीक्षा जिनको चाहिए उनको हमने एक प्रकार से पेंडिंग कर दिया था कि आपको जो दीक्षा दी जाएगी वो गुरु पूर्णिमा को दी जाएगी। तो उन सभी को दीक्षा दी जाएगी। प्रत्यक्ष रूप में आते उनको भी दीक्षा मिलेगी। जो दक्षिण आदि जमा करके या पंजीकरण करके आएंगे तो हमें एक सुविधा रहती है कि भाई आप कितने लोग आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, और जिनको साधना का भी जो सामग्री होती है सेट होता है एक प्रकार से, जो उसमें यंत्र माला आदि जो चाहिए वो सारी उपलब्ध कराई जाती है। परंतु कई ऐसे भी श्रद्धालु होंगे जिनके पास अर्थ अभाव होगा। जो सक्षम है वो अपनी दक्षिणा आदि जमा करे, परंतु जो सक्षम नहीं है, वास्तव में नहीं है, उनके लिए ऐसा नहीं है कि हमारे आश्रम के दरवाजे बंद रहेंगे। आप आ सकते हैं, श्रद्धा से आइए, कोई असुविधा नहीं रहेगी। जो विशेष सुविधा चाहते हैं वो बनारस में रुके, 20 तारीख को आकर बनारस में रुके, और उसके उपरांत आप प्रातःकाल आप इसमें आइए, गुरु पूर्णिमा को दर्शन करिए। जो भी यहाँ का कार्यक्रम होगा उसमें आप सहभागी बन सकेंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जिनको जो आ भी नहीं पाएंगे, दीक्षा का मन में भगवान का नाम जप करें, हम कौन सा मंत्र जपे, क्या हमें कोई गुरु नहीं मिलेंगे क्या? तो उनके लिए एक बहुत अच्छा अभियान हम भगवान की प्रेरणा से, भगवान महाकाल की प्रेरणा से, श्री हनुमान जी की प्रेरणा से हम आरंभ कर रहे हैं, और वो है श्री राम नाम जप महायज्ञ। यज्ञ नाम जप यज्ञ। उसमें भगवान कहते हैं कि यज्ञों में भी मैं जप यज्ञ हूँ। उसमें अपने को कहते हैं कि जप यज्ञ में मैं ही हूँ, अर्थात भगवान का जो जप करना, नाम जप करना, एक प्रकार से आप सीधे सीधे भगवान के साथ संबद्ध हो चुका है, आप जुड़ चुके हैं, ये इसका भावार्थ है। तो यज्ञ नाम जप यज्ञस्मि, अर्थात ये जप यज्ञ जो है भगवान का ही स्वरूप है। और वो ये जो मुख्य विषय है जो कहा जा रहा है वो स्वयं भगवान कह रहे हैं कि मैं हूँ, जप यज्ञ के रूप में मैं ही हूँ। तो वो ये भगवान का जो 13 अक्षर का जो राम नाम है उसको ही एक प्रकार से दीक्षा मानकर आप जप सकते हैं। और जपने के लिए, भगवान का नाम जपने के लिए आपको कोई प्रतिबंध नहीं है। कई लोगों को थोड़ा अच्छा नहीं भी लगता है कि नहीं ये गुरुजी भाई आजकल हमें दीक्षा दक्षिणा, हमारे पास आर्थिक, हम गरीब है,
आर्थिक रूप से गरीब है तो क्या हम भगवान का नाम नहीं जप कर पाएंगे क्या? तो ऐसा नहीं होता है। परंतु क्या है कि जब आदमी के पास आश्रम के एक धर्म की व्यवस्था है कि जितने भी धर्म कार्य होते हैं, आश्रम, धर्म से संबंधित धर्मशालाएं या धर्म से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, वो सब एक दूसरे के परस्पर सहयोग से चलते हैं। तो ज्ञान के प्रचार के लिए, धर्म के प्रचार के लिए आपका भी अपना योगदान बना रहे, इसलिए ये आदान प्रदान रहते हैं और आपके भी धन का उपयोग हो। क्योंकि वास्तव में आपके पास धन है, कमा रहे, जीवन जी रहे, उसमें आवश्यकता पूर्ण जितनी आवश्यकता उसमें अपना व्यय हो रहा है, परंतु उस धन को अगर संचित करना है तो कैसे करोगे आप? एक समय आता है कि सब आपको छोड़ के जाते हैं, हम लोग सब कुछ, यही आश्रम, यही अपना सब कुछ व्यवस्था यही रह जाती है, तो वो तो हमारे साथ जाता नहीं। लेकिन जो धन जो है धर्म के कार्य में लग जाता है, किसी सेवा कार्य के लिया जाता है, पुण्य रूप में वो जब एक प्रकार से उधर धन का रूपांतरण हो जाता है, तो वो जो धन है पुण्य के रूप में हमारे साथ चलता है। अब जैसे मान लो अमेरिका में आप जाएंगे, आप रुपए पैसा लेकर जाएंगे तो वहाँ तो काम ही नहीं करे, वहाँ तो डॉलर चीज़ चाहिए भाई। अगर वहाँ पर आपको यूज़ करना है, उपयोग करना है, तो आपको उसको डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप ये चाहते हो कि नहीं, ये धन हमारे साथ चले, जहाँ जाए शरीर छूटे और उसके बाद भी धन हमारे पीछे पीछे चले, हमें काम आए, मेरा वो जो हमने धन परिश्रम करके कमाया है, ये धन हमारे लिए जीवन भर काम आए। ऐसा यदि आप सोचते हैं तो उसको कर्तव्यो धर्म संग्रह, ये शास्त्र की आज्ञा है। धन का संग्रह नहीं, कर्तव्यो धन संग्रह नहीं, कर्तव्यो धर्म संग्रह, धन को धर्म के रूप में परिवर्तित कर दे। कुआं, बावड़ी, धर्मशालाएं, वृक्षारोपण, जनसेवा, मंदिर, गौ सेवा, संत महापुरुषों की सेवा, सनातन धर्म की सेवा, ये सब धर्म के स्वरूप है। इसमें आप